कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। न्यू चाली पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 नौजवान जाम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया। जाम बहक होने वाले जैद और नूर मोहम्मद उस्मानाबाद लियारी के रहायशी थे। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार टैंकर ने 4 साला बच्चे को कुचल दिया। जाम बहक बच्चे की शनाख्त अफान वल जासिम खान के नाम से हुई। ईरान में 8 पाकिस्तानी मैकेनिक्स को कत्ल कर दिया गया। वाकया जिला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। कत्ल होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलावरों की शनाख्त आहद न हो सकी। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के बेईमाना कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करे, करार वाक़ई सजा दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। जाम बहक शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। पंजाब में सेहत और तालीम के शोबे पर खास तवज्जो दी जा रही है। तुर्किया में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की तकरीब से खिताब। कहा कि मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए सूबे में इस्लाहात पर काम जारी है। स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो खातून अव्वल एमिन उर्दवान ने मरीम नवाज का तकरीब में पहुंचने पर पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के शहर मनसिक में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का बेलास फैक्ट्री में तैयार होने वाली हैवी मशीनरी और गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी का इजहार, मुख्तलिफ सवालात किए। बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हुए। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात और आमना कराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। अहदेदारान 4 साल अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। दरियाई सिंध पर कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। कैनाल का मसला जमहूरी तरीके से हल न हुआ तो 1 सेकंड में हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। ठट्टा में तकरीब से खिताब में कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पूरे सिंध में कारकुनान से राब्ते बढ़ाने की मुहिम का आगाज किया गया है। आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए काम जारी है। इस साल हर जिले को 1 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे दिए जाएंगे। केनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत बैठ कर बात करे। सिंध और पंजाब 2 भाई हैं, उन्हें आपस में लड़ाया ना जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से बातचीत। कहा कि सूबों को मुतनाज़े उमूर मिलकर हल करने चाहिए। दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वाले सियासतदान मुल्क के दुश्मन हैं। एहतजाज की कॉल देते हैं और भाग जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुफाद में कोई काम नहीं किया। नून लीग ने बलोचिस्तान के मामले को हमेशा अहमियत दी। बलोचिस्तान के मसाइल कुव्वत के साथ हल करेंगे। कराची की बेहतरी के लिए मेयर और गवर्नर ने मिलकर काम करने का ऐलान कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गवर्नर हाउस में कामरान तैसूरी से मुलाकात। कहा कि गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुक है। कराची की तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से फंड दिलवाने का कहा है। कामरान तैसूरी बोले कि मुर्तजा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे तामुन जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन की तैयारियां जारी। कन्वेंशन 13 से 15 अप्रैल तक जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद होगा। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने लगे। कन्वेंशन में शिरकत करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दे दिया गया। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजाम। अख्तर मेंगर जिद और अना पर डटे हुए हैं। उनकी सियासत का बाब बंद हो चुका। अवाम को तकलीफ देना किसी सूरत कबूल नहीं।
एहतजाज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान के सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली मीर सलीम खोसा, राहिला दुरानी और दीगर की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अख्तर मींगल का एहतजाज समझ से बालातर है। एहसान फरामोशी बलोच कौम को जेब नहीं देती। रास्ते बंद करना कहाँ की सियासत है। मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। एमकेएम पाकिस्तान और एएनपी के रहनुमाओं की कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम शहर के हालात दोबारा खराब नहीं होने देंगे। हम सब मुत्तफिक हैं कि एक सियासी जदोजहद का आगाज किया जाए। मुस्तफा कमाल बोले कि यहाँ होने वाले हादसात लिसानी नहीं, पानी और रोजगार का मसला है। शाही सैयद ने कहा कि कराची का मसला अमेरिका है, पानी खरीद कर पीना है। कराची के मसाइल को लिसानी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। कराची में नजरियाती इख्तलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। यहाँ 90 की दहाई में भी हालात खराब थे। कुछ साल पहले हालात बदतरीन थे। कराची में डकैतियां और स्ट्रीट क्राइम्स होते थे, मगर हालात पहले से बेहतर हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का तकरीब से खिताब बोले, कराची में जैसी दहशतगर्दी होती थी वैसी दुनिया में कहीं नहीं हुई। लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची का माजी बहुत खौफनाक है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली आग की शिद्दत 2 हफ्तों बाद ताहाल बरकरार। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आग का सर्वे कर लिया। हुकाम का मजीद कीमियाई जांच के लिए इदारों से राब्ता। वजारत पेट्रोलियम ने मीथेन गैस के टेस्ट के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीईओ कोरंगी कंट्रोलमेंट के मुताबिक आग अब भी उसी शिद्दत के साथ जारी है, ताहम उसका फैलाव रोका जा चुका है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नाइजीरिया का दौरा। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की नाइजीरिया वज़ीर दिफा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नाइजीरिया क़यादत ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम कई बरसों से अलीम थे। जावेद कोडू ने सोगवारान में 3 बेटे और बेवा को सोगवार छोड़ा। जावेद कोडू 40 दहाइयों तक फिल्म, स्टेज, टीवी के जरिए अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। बैसाखी मेले की तकरीबात ननकाना साहब में शुरू। भारत से हजारों सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। मजीद 7000 से ज्यादा यात्री आ जाएंगे। कनाडा से 12 सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेहमानों के लिए रिहाइश, सिक्योरिटी और खाने के बेहतरीन इंतजाम। जोहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात। फरीकैन का अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करने पर इत्तफाक हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे विटकोफ ने बताया है कि सदर ट्रंप चाहते हैं इख्तलाफात बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल किए जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका जल्द नया जोहरी मुआहिदा चाहता है। मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा रोज नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से पछाड़ दिया। सुल्तान्स के 235 रन का हदफ किंग्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। रावलपिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दी। 217 रन के जवाब में ज़ल्मी 136 रन ही बना सकी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।